बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन। और इससे अगला जुमला कहने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। मैं जब भी ये यहाँ पर पहुँचता हूँ ना, तो मुझे हंसी या मेरे लबों पे स्माइल ज़रूर आ जाती है। तो उसकी मैं वजह आपको आज बताता हूँ। जब हम यूट्यूब शुरू कर रहे थे ना, तो एक हमारे दोस्त, तो उनको कहा हमने कि आप भी बनाए ना, चलो यार गपशप करेंगे, इस तरह प्लेटफार्म अच्छा। कहने लगा नहीं नहीं मैं नहीं बनाता। मैं क्या बात है? कह नहीं बनाना, बस कह दिया नहीं बनाना। मैंने कहा इसको शर्म आती है, अभी बैठ के बातें करना है, सामने नहीं आ सकता। नहीं नहीं शर्म की बात नहीं है। हाँ, मुझे इतना शक भी है कि मैं शायद कर ना सकूँ सामने बैठ के वीडियो, लेकिन सबसे बड़ा एक और मसला है। मैंने कहा वो क्या है? कहने लगा कि मैं भीख नहीं कभी मांगी मैंने। तो मैंने कहा हम कौन सा भीख का खाते हैं? कह रहे रोज़ाना भीख मांगते हो? कैसे भाई? कह रहे जब वीडियो शुरू करते हो जैसे कि और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो इसकी वजह से मुझे हंसी आ जाती है। उसका जुमला वो मेरे जहन में आ जाता है, तो मैं नहीं बनाऊँगा। अच्छा भाई चलो, ये कोई भीख इसमें कुछ है तो नहीं? कहना मुझे लगता है कि ये भीख मांगना है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ पूरी देखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये वो दिस एंड दैट। तो एक चीज़ जो बड़ी थी ना, वो मेरे जहन में ये थी कि आपको पता है कि मैं तकरीबन काफ़ी देर से लगा हूँ, तो बस फन सा कर रहे हैं। को बहुत बड़े सक्सेस नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, इसलिए कि जितना हमें चाहिए था वो हम सक्सेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गपशप बस इसी तरह हो जाती है। अपनी ज़िंदगी की कुछ गपशप है, वो रिकॉर्ड हो रही है, वो एक सीवी बन रही है, चलो अच्छे अल्फाज की, इस तरह करके। तो ना इसके बाद आज जो दूसरी है ना, वो भी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यानी कि गपशप। नाजरीन, अभी मैंने काम ख़त्म किया है। वो जैसे ही मैं इधर खड़ा होया, तो मेरे मुंह से निकल गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इधर मैं खड़ा हुआ हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, वरना मैं घर जाकर रुकता हूँ। तो गली में जब गाड़ी से निकलता हूँ, तो उस वक्त मेरा जुमला ये जो है ना, वो कलमा निकलता है जब मैं बंद करके बाहर निकल रहा होता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और सुबह में जब शुरू करना है, तो फिर मैंने कभी भी याद नहीं किया कि मुझे, क्योंकि वो याद हो गया इधर है, तो इसलिए जो ही जैसे ही विंडा खोला और बैठा इसमें, और वो मुंह से निकल जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों कैसे, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम फार्मर के बेटे, दादा भी फार्मर, इस तरह यानी कि किसान के बच्चे, किसान का काम भी करते रहे। जब बचपन में छोटे हुआ करते थे, तो हम खेतों में जाते, तो दादाजी उधर होते या मुलाजिम उधर होते, उनके साथ हम लग जाते हैं। तो हमें भी दरांती दी जाए या कल्हाड़ी दी जाए या वो कोई भी कमाद काटने के लिए, यानी कि मैं अब जो वो शक्कर है वो हलाता हूँ, जो वो खुरपे के साथ हला, इस तरह करके खींचने मैं काम करता हूँ। यानी कि और नहीं नहीं इधर गर्म है, इधर ठंडा है, ये है वो है, तो पीछे नहीं नहीं मैं तो। फिर वो कहते थे दादाजी चलो ठीक है कर लो, ये पकड़ो, इसे ऐसे ऐसे करो, या चारा काट लो, दरांती दे दी। जैसे ही वो पकड़ के बैठे ना नीचे चारा काटने के, कान पकड़ लिए थे, उल्लू दिया पुत्रा, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर हमने शुरू कर देना। और जब एंड हो जाता ना, वो मुलाजिम भी साथ लगे होते, वो भी जब एंड कर लेते, हम भी वो उसी वक्त भी साथ ही एंड करते थे ना। तो लो जी, ये लो अपनी दरांतियाँ मुलाजिम को देनी संभाल लो। तो उन्होंने कहना कि अब जो है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है तुमने जब काम ख़त्म कर। तो ये रूटीन थी। तो वही चीज़ें जो है वो फंस की ज़हन में, वही आप साथ चल रही हैं।
तो ये एक अच्छी आदत है, आपके साथ इसलिए शेयर की कि चलो हम आगे भी इसको दें। नाज़रीन, आज गपशप ये है, एक किसी दोस्त ने एक वाक़या भेजा, मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे उसने बहुत बड़ा गहरा यानी कि सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हम क्या हैं। वो कहते हैं कि एक उस्ताद थे, स्कूल टीचर, तो जब भी किसी नई जगह पे वो जाते, उनका तबादला होता ना, तो वो अपनी क्लास जो उन्हें मिलती तो उनका टेस्ट लेते। जब टेस्ट लेते तो उनके कापियाँ नोटबुक लेके तो उन पे गलतियाँ लिखते, इसकी 2 गलतियाँ हैं, 4 गलतियाँ हैं, 3 गलतियाँ हैं, 5 गलतियाँ हैं। वो उनको सारे उनके नंबर दे के तो एक लाइन में खड़े कर देते। तो बहुत ही शफीक इंसान और अल्लाह के बहुत ही करीब थे। उन्होंने सज़ा नहीं देनी होती थी बच्चों को, सिर्फ अलामती तौर पे कुछ सज़ा, लेकिन मकसद उनका ये था कि डर भी रहे इनको, ताकि एक दूसरे को देखें तो पता चले कि इसकी गलतियां ज़्यादा थी, नेक्स्ट टाइम वो गलतियां कम करने की कोशिश करे या आगे बढ़ने की। तो कहते हैं कि एक दिन उन्होंने इसी तरह ही कुछ बच्चे खड़े किए हुए लाइन में, तो वो सज़ा दे रहे थे। जब वो पूछते बच्चे को, हाँ जी कितनी आपकी गलतियाँ हैं, कहते 2, तो उसको अलामती तौर पे 2 छड़ियाँ, आगे 4 हैं, 4 छड़ियाँ उसको हल्की सी, ये नहीं कि सज़ा का नाम हो जाए इस तरह करके। जब थोड़ा आगे पहुँचे तो एक बच्चा वो कांप रहा था, और जब उस्ताद साहब उसके नज़दीक पहुँचे तो उसकी डर से वो कापी नीचे गिर पड़ी, जो नोटबुक थी नीचे गिर पड़ी। अब उन्होंने पूछा कि आपकी कितनी गलतियाँ हैं, तो कापी नीचे गिर पड़ी और कहने लगा मुझे माफ़ कर दो सर, मुझे माफ़ कर दो। क्या हुआ? सर मेरा तो सारा कुछ ही गलत है। तो कहते हैं कि उस्ताद साहब ने, टीचर थे ना, उन्होंने अपनी छड़ी उसी वक्त ही फेंक दी और ज़ारोकतार रोने लगे। यानी कि उनको ये उनकी जो बात सी ना बच्चे की, उसने इतना हर्ट किया कि मेरी तो सारी गलतियां हैं, मुझे माफ़ कर दो। तो ये कहते हैं कि वो उस्ताद जो है वो बैठ के या गिर पड़े, इतना रोए कि रोते रोते भी वो बच्चे को कह रहे थे कि आपने मुझे क्या कह दिया, ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, मेरा तो सब कुछ ही गलत है। यानी कि एक लाइन या एक वो लाइन ऐसी थी जिससे ज़िंदगी बदल गई, और यानी कि समझने में जो पता नहीं कितना ज़माने लग जाते, लेकिन समझ आ गई कि या अल्लाह में माफ़ कर दे। तो नाजरीन, इसी दुआ के साथ आज हम भी आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी इस माह मुक़द्दस के सदक़े हमारे भी कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ कर दे, और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ पैदा करे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। नाजरीन, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे एंजॉय कीजिए। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।